हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पूरी स्टूडेंट जनता में कि हम कौन सी किताब सॉल्व करें। चाहे हम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सब में ये कॉमन कंफ्यूजन है। अगर यूट्यूब पे जाएं सर्च करने तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो आपके सारे कंफ्यूजन का समाधान अगले 10 मिनट में होने वाला है। मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ने से पहले ये कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, किस किताब ने आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वो समझ लेते हैं। फिजिक्स में इतना बढ़िया कलेक्शन ऑफ बुक्स है, इतने सारे अच्छे ऑथर्स की इतनी सारी अच्छी किताबें हैं कि मन करता है अभी मैंने एक्स किताब करी और मैंने यूट्यूब पे देख लिया ये भी किताब अच्छी थी और मन करता है वो भी किताब कर ली जाए। इतना सुंदर कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल किताबों में मिलता है तो एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा चीज हमें समझना होगा, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगर किसी बच्चे ने 9-10 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो उसके पास टाइम रहता है मल्टीपल किताबें करने का, लेकिन जो बच्चा 11th में 12th में ड्रॉप ईयर में तैयारी कर रहा है उसे ज्यादा टाइम नहीं है सारी किताबें करने का। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने एक किताब करी और किसी दूसरे मेरे दोस्त ने दूसरी किताब करी तो मन में डर बैठ जाता है कि क्या मैं सही मटेरियल फॉलो कर रहा हूं। इन सब चीजों का आइए समाधान समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको किताबों के बारे में बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि अगर हम कोचिंग जा रहे हैं तो हमें सही चीज क्या फॉलो करनी चाहिए, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें सही चीज क्या फॉलो करनी चाहिए। कई बार देखा गया है बच्चे मल्टीपल किताबें करके भी सिलेक्शन नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ 2 मटेरियल करके सिलेक्शन कर लेते हैं। वो 2 मटेरियल कौन से हैं वो भी आपको लास्ट में बताया जाएगा। आइए लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बच्चों, सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आपके लिए बहुत स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो सकता है। एच.सी. वर्मा हम सब जानते हैं, ये आपके फिजिक्स का कोर फाउंडेशन बना देता है। ये हमारे कंसेप्ट्स को इतना मजबूत कर देता है कि जितने भी मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, उन सब से आप ऊपर उठ जाते हो और आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है जेई की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन दिक्कत यह है ना कि हम एच.सी. वर्मा कभी भी पूरी सॉल्व नहीं करते। एच.सी. वर्मा पूरी सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ सर, आओ समझते हैं। एच.सी. वर्मा में ये सेगमेंट्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इससे पहले डेफिनेटली थ्योरी भी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और लास्ट में एक्सरसाइज। बच्चे समझते हैं कि हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली तो एच.सी. वर्मा पूरी सॉल्व हो गई, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 बहुत सारे आपकी जो गलतियां होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप आपके डिस्कशन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, अलग अलग इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज होता है और फिर टीचर के साथ डिस्कस करिए, इसीलिए इसके आंसर्स भी किताब में गिवन नहीं होते हैं। और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमें खुद से सॉल्व करने होते हैं और फिर चेक करना होता है इनका सॉल्यूशन। तो बच्चों, एच.सी. वर्मा पूरी कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब ये सारे सेगमेंट आपने कर रखे हो। सिर्फ एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करते हो और ये मिस हो जाता है तो आप पूरा फायदा एच.सी. वर्मा का नहीं उठा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हमें एच.सी. वर्मा करनी है यानी कंप्लीट किताब करनी है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डी.सी. पांडे का कॉम्पिटिटिव तरीके से जो एक्सप्लेन किया गया है वो पसंद आता है, जो लैंग्वेज थोड़ी सी इजी करके बताई गई है वो पसंद आती है। इस किताब में आपके पास टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी होती है, टॉपिक वाइज टॉपिक एग्जांपल्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज होती है, फिर लास्ट में लेवल वाइज प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेवल 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ये किताब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बनाई गई है और थोड़ा इजी लैंग्वेज करके बनाई गई है। तो बच्चों को, कुछ बच्चों को ये किताब भी पसंद आती है, लेकिन क्या मैं दोनों कर पाऊंगा? नहीं, एक किताब ही आप इनमें से प्रेफर करेंगे। इसके बाद अगर हमारा ये लेवल क्रॉस हो जाता है फिर हमारे पास मल्टीपल पब्लिकेशंस की बहुत ही शानदार कुछ किताबें हैं। फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर की किताब, बालाजी पब्लिकेशन में अनुराग मिश्रा सर की किताब, सिंगेज पब्लिकेशन में बी.एम. शर्मा सर की किताब। बच्चों, दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ किताब।
यहाँ पे हर किताब में बहुत ही शानदार ऑथेंटिक क्वालिटी क्वेश्चंस दिए गए हैं, थ्योरी में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, एडवांस लेवल आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ये हम किताब पूरी कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैंने लेवल 1 पे किताब कर ली तो यहाँ पे आते आते अब मुझे सिलेक्टिव हो जाना है, मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करना ही सही है। पूरी किताब तो अगर आप करने गए तो यकीन मानिए आप पूरी किताब नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, इस पार्ट के सारे सवाल हो जाना ये बहुत बहुत मुश्किल है टाइम लिमिट में दे दिया जाए तो। यहाँ भी देखिए 5 पार्ट से किताबों के और यहाँ पे देखिए 6 पार्ट से किताबों के, तो ये बहुत मुश्किल है किसी बच्चे के लिए कंप्लीट कर लेना। इसीलिए आपको इस लेवल पे सिर्फ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे आते हैं जो बड़े बड़े नाम हैं फिजिक्स में, इरोडोव, एसबीटी, पाथफाइंडर। बच्चों दीज आर सुपर वंडरफुल क्वालिटी कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। मजा आ जाएगा आपको ये सवाल करके। बच्चों इरोडोव आपको एक है ना ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल तरीके से जो फिजिक्स होता है, कैलकुलस तरीके से जो फिजिक्स होता है वो आपको अच्छे से सिखाती है। काफी बार हमने देखा है इरोडोव के सवालों का थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके जेई में काफी बार सवाल आ चुके हैं, तो इरोडोव करना हमें लगता है बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम टॉप रैंक के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो। एसबीटी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेसिफिकली जो बच्चे बहुत टॉप रैंक में फोकस कर रहे हैं वो बच्चे इस किताब को पूरी कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हैं। पाथफाइंडर के बेटा सिलेक्टेड सवाल ही हम कर सकते हैं। इरोडोव और पाथफाइंडर के बहुत सारे सवाल हमारे जेई एडवांस के थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, ओलंपियाड लेवल टच करते हैं, वो हमें केयरफुल रहना है कि वहाँ पे टाइम नहीं हम अपना लगाएं, सिर्फ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में ही टाइम लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आके आप सिर्फ सिलेक्टेड क्वालिटी क्वेश्चंस पे ही ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है? सबसे पहली चीज तो बच्चे जब हम 11th 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, वहां पे आपको हर एक वेव के एक्सरे, माइक्रो, रेडियो के आपके यूजेस दिए रहते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रेंज दी रहती है, आपके डेटा पॉइंट्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है क्लास में तभी पढ़ लेनी है। जो भी चैप्टर सर ने बताया कि इसमें ये थ्योरी है वो आपको तुरंत पढ़ लेनी है। जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, जैसे आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर्स हो गया जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ लेनी है। और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट वाइज सवाल होते हैं ना, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के आखिरी के समरी पॉइंट्स, एनसीईआरटी के की कॉन्सेप्ट्स जो लिखे रहते हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में हेल्प होती है। अब ये बात हो गई थ्योरेटिकल चैप्टर्स की, ये बात हो गई आखिरी के समरी पॉइंट सबके पढ़ लेने हैं। क्या हमें बाकी चैप्टर्स के लिए भी करना है पूरी थ्योरी? वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि जब आपकी स्कूल की एग्जाम आएगी तब आप एनसीईआरटी को, स्पेसिफिकली बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी को थॉरो कवर करेंगे लास्ट में। तो एनसीईआरटी बेटा आपसे एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड्स के टाइम, स्कूल एग्जाम के टाइम कंप्लीट पढ़ लिया जाए, और साथ ही साथ थ्योरेटिकल चैप्टर्स जब क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं तो क्लास के साथ साथ उनको कवर कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कई बार हम पीवाईक्यू नहीं करते ना तो हमें एग्जाम कैसे आ रहा है वो लेवल पता ही नहीं पड़ता है। बच्चों पीवाईक्यू की आपके पास मल्टीपल पब्लिकेशंस की किताबें हैं, आप कोई भी किताब वहां पे प्रिफर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैथ ऑन गो की भी टीम ने पूरी मेहनत करके पीवाईक्यू की किताब निकाली हुई है। लेटेस्ट एडिशन 2027 के लिए जल्दी ही रिलीज होने वाला है, आप चाहें तो ये वाली किताब भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर हम जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू जेई एडवांस के भी हमें करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं कि अगर मैं कोचिंग मटेरियल जा रहा हूं तो मेरे को कोचिंग का मटेरियल भी तो मिलेगा। अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो मेरा डिफरेंट कैटेगरीज में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आइए समझे। अगर मैं एक कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हूं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपके कोचिंग का मटेरियल। देखिए बच्चों, मैंने 7 साल एलएन में पढ़ा है,
फिर मैं अनअकैडमी सेंटर्स को लीड करता था। जब हम अपना मटेरियल बनाते हैं तो बहुत रिसर्च करके बनाते थे, तो इसलिए आपके टीचर्स पे भरोसा करिए और अपने कोचिंग का मटेरियल को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद आप किताबों में बहुत सिलेक्टिव हो जाइए। सिलेक्टिव एच.सी. वर्मा के सवाल कीजिए, सिलेक्टिव एडवांस बुक्स के सवाल कीजिए। अपने टीचर से बोलिए कि मेरा टाइम बड़ा कीमती है। ये आप कह नहीं सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम कीमती है। तो आप टीचर से जाइए और डिस्कस कीजिए कि सर कम समय में कौन कौन से सवाल करने चाहिए, वो आप डेफिनेटली बताइए। फिर PYQs आर अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, ये आपको करने ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें एच.सी. वर्मा, DC पांडे वाली स्लाइड से एक किताब, प्रेफरेबली एच.सी. वर्मा, पूरी करनी है। फिर उसके बाद एक किताब के आप कंप्लीट सिलेक्टेड सवाल यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि लेवल 2 की किताब हम करें, और उसमें से हम डेफिनेटली यहाँ पे पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ एक किताब लेंगे, उसका हम सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्टेड एडवांस बुक इरोडोव SBT पाथफाइंडर के सिलेक्टेड सवाल करेंगे, और PYQs आर नॉन नेगोशिएबल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से मिनिमम सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है जो करके भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। वो फाउंडेशन मजबूत करने के लिए एच.सी. वर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में डेफिनेटली सफिशिएंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हर सवाल आपको अच्छे से गो थ्रू होना है, हर सवाल सीखना है। सिर्फ सॉल्यूशन देख लेने से आप ये नहीं मानेंगे कि मेरे ये सवाल आ गए। आपको उन सवालों के साथ मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर हेल्प लेनी है, और अगर आपने सॉल्यूशन या कहीं से हेल्प ली, टीचर से डाउट पूछे, उसके बाद आपको खुद से फिर से सॉल्व करना है, तभी माना जाएगा कि ये सवाल आपको आ चुके हैं। और अगर आप कम मटेरियल करते हैं तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए जो आपको नए नए सिचुएशंस में टेस्ट करे। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अगले सेशन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप अपनी किताबों का सिलेक्शन क्या रख रहे हैं। और जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्पेशल चीज वो है बेटा, देखिए, अब आपने बोला सर सिलेक्टेड सवाल मुझे करने हैं, तो देखिए मार्क्स ऐप पे आप लोगों के लिए इरोडोव के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हमने सिलेक्ट करके दे दिए हैं, और आपको मेहनत करके उन सारे सवालों को ऑब्जेक्टिव भी बना दिया गया है। देखिए आप मार्क्स ऐप पे जाएंगे तो इरोडोव का सेगमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे गए, ये सवाल आपने क्लिक किया और ये सिलेक्टेड सवाल आपको देखिए ऑब्जेक्टिव बना दिए गए हैं। आप यहाँ पे अपने आंसर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही फन लगेगा आपको इरोडोव के सवालों को सॉल्व करना। देखिए एकदम लिमिटेड सवाल, मैकेनिक्स के 46, थर्मोडायनेमिक्स के 20, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 41, इस तरीके से हर चैप्टर के सिलेक्टेड सवाल आपको दे दिए गए हैं। तो आप कमेंट करके बताना और क्या चैप्टर्स आप चाहते हैं, हमारी तरफ से क्या चाहते हैं मार्क्स ऐप पे वो किताबें आई जाए, क्या आप हमारी तरफ से और एक्स्ट्रा मटेरियल फिजिक्स में चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। अपने टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत वाइजली करिए। आपका टाइम बहुत कीमती है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर।